और मैं ये कहूँ, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियों ने एक खानदानी राज का दबदबा बनाया था, उसका वजूद और उनकी आंखों से अगर किसी ने पर्दा हटाया वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। अगर 30 साल पहले 20 साल पहले ऐसा वजीर आजम मिलता इस जम्मू कश्मीर को या इस हिंदुस्तान को, तो हमारे लाखों लोग मरगुजारों में नहीं होते। हमें वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है। अगर कठिन फैसला किसी को लेना होगा वो एक ही सरकार ले सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है, और किसी की हिम्मत नहीं है। अगर पीओजेके की बात करेंगे ना, ये तब मुमकिन हो सकता है जिसने कश्मीर को आज़ाद किया आतंकवाद से, खानदानी राज से, डर और खौफ का माहौल जो ख़त्म किया वो किसने किया? 50 सालों के बाद किसी की हुकूमत नजर आई, उसी का नाम है वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। क्या ले सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि अमित शाह कहते हैं कि जान दे देंगे पीओके के लिए, क्या बात करते हो? कयासारी की जरूरत नहीं है। वजीर आजम ऐलान करे, वजीर आजम ऐलान करे, फौज की लगाने की जरूरत नहीं है। आज पीओजेके के लोग खुद एहतिजाज करते हैं और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तान में बैठ के तारीफ करते हैं। करना मुश्किल नहीं है, तार को हटाना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। इस वक्त जहां मौजूद है, ये जगह हिंदुस्तान का सबसे आखिरी ज़िला है, कुपवारा इसका नाम है। और आपको बता दें, इस वक्त ये जहां हमारी मौजूदगी है और आप हमारे साथ जिस आवाम को देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाम है जो हिंदुस्तान के सिर के ताज यानी कि जम्मू कश्मीर में बसते हैं। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के वादियों में जो यहाँ रूदारों का जो पैरा है, जो यहाँ की आवाम है, वाकई में जमहूरियत को जिस तरीके से यहाँ जिंदा रखे हुए हैं, ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं जानना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, यहाँ की आवाम के हालात कैसे हैं? पहले आपका सबसे बड़ा मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप आज हिंदुस्तान के सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट में ज़िले कुपवारा, और आप हंदवारा में है, ये मेन मार्केट है हंदवारा का। और जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जब से हुकूमत संभाली है, जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलने की कोशिश अगर किसी ने की वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है। हमने 30-35 सालों से इस जम्मू कश्मीर में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से जो दुकानें चल रही थी, और आज तक जिस आवाम को हर एक चीज़ से दूर रखा गया था, चाहे वो तालीमी निज़ाम था, चाहे वो रोज़गार था, चाहे यहाँ की बिजली थी, जहाँ यहाँ के रोड्स थे, और इस जम्मू कश्मीर में हर वक्त अमन और जो भाईचारा था, इस भाईचारे को जख्म पहुँचाने की कोशिश यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने किया था। मगर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने कल देखा होगा जब वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, उसमें लाखों लोग जा पड़े और वो दिल से गए थे, कोई किसी को उस तरीके से नहीं लिया गया था। और आपको ये भी समझना है कि आज जम्मू कश्मीर में आप किसी भी ज़िले में जाओ, किसी भी मार्केट में जाओ, रात के 12 बजे भी आप खरीद फरोख्त कर सकते हो। अगर आपको 30 साल पहले में 30 साल पीछे में ले जाऊं, यहाँ 4 बजे के बाद किसी बाजार में रौनक नहीं होती थी। ये किसकी बदौलत हुआ? ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत हुआ। और जो कल वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का दौरा था, वो 9 साल के बाद हुआ। लोगों में उत्साह था, लोगों में जोश था, और लोगों ने
खुलकर, मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या ये है कि किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए रातों रात लोग निकले और इतना वहाँ स्टेडियम में जगह कम पड़ गई। लाखों लोग अंदर थे, लाखों लोग बाहर थे, जो इंतज़ार में थे, जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की एक झलक के लिए तरसते थे। और मैं ये कहूँ, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियों ने एक ख़ानदानी राज का दबदबा बनाया था, उसका वजूद और उनकी आँखों से अगर किसी ने पर्दा हटाया, वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है। अगर 30 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा वज़ीर आज़म मिलता इस जम्मू कश्मीर को या इस हिंदुस्तान को, तो हमारे लाखों लोग मरगुजारों में नहीं होते, हमारे नौजवान तालीम से महरूम न होते। मगर ये पहला वज़ीर आज़म आया जिसने इस जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल कायम किया। आप दिल्ली से आए हैं और आपको मेरे ख्याल में अगर इससे पहले कभी भी यहाँ किसी मार्केट में इंट्रू नहीं हुआ करता था, अगर हंदवारा हो, कुपवारा हो, बारामूला हो, बांडीपोरा हो, श्रीनगर हो, साउथ कश्मीर हो, यहाँ किसी के जहन में था ही नहीं तिरंगा किसको बोलते हैं। यहाँ गली कोचों में ऐसा माहौल था, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसा माहौल बनाया था, मगर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आँखों से वो पर्दा हटाया। आज देखो, आज आप इस हंदवारा के मैन मार्केट में खुलेआम इंट्रू कर सकते हो। इसको कहते हैं अमन। ये अमन अगर किसी ने लाया, ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने लाया। क्या ये नया कश्मीर है? क्योंकि बार बार ये चर्चाएं होती हैं, दिल्ली की सियासत में चर्चाएं होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के साथ में भेदभाव किया है। ये विपक्ष का आरोप लगता है। ये भी कहा जाता है कि 370 हटने से पहले और बाद में कुछ खास फर्क नहीं है, ये केवल मोदी जो है ये बस दिखावा करते रहते हैं। जिनका वजूद मिट चुका है, जिनका इख्तिदार हाथ से गया है, जिनकी कुर्सियां छीनी गई, वो तो बूखलाट में होंगे। वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को तनकीद तो करेंगे। तनकीद तो इसलिए किया जाता है, एक आदमी, एक कमज़ोर शख्स इस आदमी को तनकीद इसलिए करता है कि उसके पास वो ताकत नहीं होती है। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने आवाम से धोखे में वोट लेते थे, आपको मैं कश्मीर की बात बताऊं, 2 फैमिलियों ने राज किया है, MLA हो, MP हो, ये 50 सालों से एक ही बनता आ रहा है। हमें वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने पंचायत राज एक्ट नाफिज किया, ये 70 सालों के बाद हुआ। और आज अगर आप देहात में चले जाओगे ना, चाहे वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो, DDC हो, BDC हो, आज मरकज से उनके अकाउंटों में पैसा आता है और देहातों में लग जाता था। यहाँ MLA, जब MLA बनता था 6 साल वो नज़र नहीं आता था। ये हकीकत है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। जो वोट डालते थे उनके वोट की वजह से वो इख्तिदार में आते थे, मगर MLA किसी ने देखा नहीं, MP किसी ने देखा नहीं। ये पहली बार हुआ जब पंचायत राज एक्ट नाफिज हुआ और इलेक्शन हुए और फिर DDC BDC बने। आज आप किसी भी गाँव में जाओ, वहाँ एक सरपंच काम करता है, करोड़ों रुपया उसके अकाउंट में आ जाता है और वो वहाँ पे लगा देता है। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद मिट चुका है, डर का माहौल ख़त्म है। कश्मीर में अभी डर का माहौल ख़त्म है, आतंकवाद मिट चुका है। खानदानी राज को मिटाने की कोशिश वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया है। DDC इलेक्शन हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जीता नहीं। अगर हम निकालें, आज़ाद उम्मीदवारों ने जीता। सबसे ज़्यादा अगर कश्मीर में किसी ने इलेक्शन जीता, और इस बार जितने वोट पड़े पिछले 50 सालों में उतने वोट नहीं पड़े। अभी इलेक्शन आने वाला है, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है। यहाँ कुछ वोटों पे
MLAs MPs बनते थे। इस इलेक्शन में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो 18 साल के हुए हैं उन वोटों को भी जोड़ा। अब फर्स्ट टाइम हुआ ये डिलिमिटेशन, जो 70 सालों की डिमांड थी वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने करवाई। डिलिमिटेशन हमारा ख्वाब एक था, मगर यहाँ के अवाम को मालूम ही नहीं था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही उन्होंने करने नहीं दिया, फिर कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने करने नहीं दिया। ये पहली बार हुआ तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। दूसरा सबसे बड़ा, आज जब पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, मैंने कहा ना 1000 लाख वोटों पे फैसला होता है, अभी लाख से ऊपर चला गया, अभी 5 लाख 6 लाख पे। आज इनको मालूम चलेगा इलेक्शन कहते किसको है। ये इसलिए यहाँ पे हालात खराब होते थे। क्यों खराब होते थे हालात? इसलिए खराब होते कि लोग बाइकाट करें। आज बाइकाट नहीं होगा, आज हर एक, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हमारी माएँ हो, बहनें हो, वो वोट डालेंगे। क्योंकि DDC इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट कश्मीर में पड़े हैं। अब पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, अब दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि जो इससे पहले सरकारें रही हैं परिवारवाद कहीं ना कहीं हावी था, सियासत जो है जनता की हुकूमत नहीं रही है, जमहूरियत का कहीं ना कहीं ख्याल नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, ये बार बार कहते हैं कि जो मेरा तीसरा कार्यकाल रहेगा हमारा भाजपा का, NDA का, ये बहुत बड़े फैसलों का कार्यकाल रहेगा, इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। इशारा कहीं ना कहीं POK की ओर भी होता है। क्या लगता है आपको, वाकई में ये लगता है आपको कि बड़े फैसलों का कार्यकाल है ये? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 70 साल पहले कहा था कि 370 को ख़त्म करो। भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है, कब से? 70 सालों से। 70 सालों के बाद इक़्तिदार में आए, पहला सेटअप। और कश्मीरियों को और हम लोगों को आज मालूम है कि हमारी औकात क्या है। आज तो हमें पता चल गई ना। यहाँ कुछ लोग इस इक़्तिदार को हासिल करते थे, आज आम लोग के हाथ में इक़्तिदार है। इसलिए हमें मालूम है, हमें वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है। अगर कठिन फैसला किसी को लेना होगा वो एक ही सरकार ले सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है, और किसी की हिम्मत नहीं है। अगर POJK की बात करेंगे ना, ये तब मुमकिन हो सकता है जिसने कश्मीर को आज़ाद किया आतंकवाद से, खानदानी राज से, डर और खौफ का माहौल जो ख़त्म किया वो किसने किया? 50 सालों के बाद किसी की हुकूमत नजर आई, उसी का नाम है वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है। क्या ले सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि अमित शाह कहते हैं कि जान दे देंगे POK के लिए। क्या बात? कयासारी की जरूरत नहीं है, वज़ीर आज़म ऐलान करे, वज़ीर आज़म ऐलान करे, फौज की लगाने की जरूरत नहीं है। आज POJK के लोग खुद एहतिजाज करते हैं और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तान में बैठ के तारीफ करते हैं। करना मुश्किल नहीं है, तार को हटाना है।